क्रूज पर कहे गए वो आखिरी शब्द 7 शब्द थे, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे 7वें और सबसे आखिरी वचन की। एक ऐसा पल, अटूट विश्वास का एक ऐसा क्षण जिसने, कह सकते हैं, सब कुछ बदल दिया। चलिए आज उसी के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले एक बात साफ कर दें, जो आज हम समझने जा रहे हैं वो कोई कहानी या कोई मिथक नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक असल ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। और इसी नज़रिए से, इसी को आधार मानकर हम आज की बात आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस दिन के माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। वो दिन था गुड फ्राइडे का, और हवा में जो तनाव था वो अपने चरम पर था। तो सीन कुछ ऐसा था, सोचिए, यीशु घंटों की तकलीफ झेल चुके थे, उनका शरीर लगभग जवाब दे चुका था, और दोपहर का वक्त होते होते ही आसमान पर अंधेरा छा गया था। और नीचे नीचे देखने वालों की भीड़ थी, रोमन सिपाही थे और उनके वो फॉलोअर्स थे जो गम में डूबे हुए थे। मतलब माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर और भारी था। और हाँ, ये उनका पहला या अकेला वचन नहीं था। इससे ठीक पहले वो 6 बार और बोल चुके थे, जिसमें क्षमा की बात थी, करुणा की, पीड़ा की, ये सब शब्द थे। तो ये जो 7वां वचन था, वो धरती पर उनके कहे गए शब्दों का, कह सकते हैं, आखिरी अध्याय था। और बस यही हम उस सबसे निर्णायक पल पर पहुंचते हैं, 7वां और अंतिम वचन। 7वां वचन, फाइनल। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि वो पल कितना गंभीर और कितना अंतिम था। तो अपनी बची खुची सारी की सारी ताकत इकट्ठा करके यीशु ने ऊंची आवाज में पुकारा। और सुनिए, ये शब्द डर या हार की कोई चीख नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो गहरे विश्वास और पूरे समर्पण का एक ऐलान थे। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये शब्द ऐसे ही अचानक नहीं निकले थे। ये शब्द लिए गए हैं पुराने नियम के भजन 31 से, जो कि ईश्वर पर भरोसे की एक बहुत पुरानी प्रार्थना है। तो इसको दोहराकर यीशु ने मौत के सामने भी एक तरह का शांत, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास दिखाया था। अब जैसे ही यीशु ने अपनी आखिरी सांस ली, कहते हैं कि कुछ असाधारण घटनाएं होनी शुरू हो गई, एक के बाद एक। सबसे पहले यरूशलेम के मंदिर का वो जो भारी पर्दा था, वो ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया, जिसे एक बहुत बड़े आध्यात्मिक बदलाव का संकेत माना जाता है। ठीक उसी पल पूरी धरती कांप उठी और बड़ी बड़ी चट्टानें तक टूटकर बिखर गईं। ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति खुद इस घटना की गवाह बन रही हो। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली गवाही जो आई, वो एक रोमन सूबेदार से आई। सोचिए, एक बाहरी आदमी जिसने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा और उसके मुंह से निकला, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। तो जाहिर है ये कोई आम मौत तो बिल्कुल नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि इन शब्दों का असली मतलब क्या था? देखिए, ये सिर्फ एक अंत नहीं था, ये एक घोषणा थी। इसको ऐसे समझिए, ये हार की पुकार नहीं थी, ये विश्वास का ऐलान था। ये मजबूरी में जान गंवाना नहीं था, बल्कि अपनी मर्जी से जीवन को सौंपना था। निराशा का कोई सवाल ही नहीं था, हर शब्द में एक अटूट भरोसा था। और इस भरोसे की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसा भरोसा था जो दर्द में, पीड़ा में और यहाँ तक कि मौत के सामने भी नहीं टूटा। ये इस बात का भरोसा था कि जो मिशन था वो पूरा हो गया है, और सबसे बड़ी बात कि मौत ही सब कुछ का अंत नहीं है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है कि कैसे ये जो अंत था वो असल में एक नई शुरुआत थी। ये रास्ता कुछ ऐसा था। पहला कदम मौत, जो एक हकीकत थी। दूसरा कदम था विश्वास, जो मौत और जिंदगी के बीच एक पुल की तरह था। और तीसरा कदम, वो था पुनरुत्थान। जरा सोचिए, अगर वो विश्वास ना होता तो कहानी शायद वहीं क्रूज पर ही खत्म हो जाती। और शायद यही ईसाई धर्म का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा पल जो दिखने में पूरी तरह से एक हार लग रहा था, एक अंत लग रहा था, वही असल में सबसे बड़ी उम्मीद की पैदाइश बना, यानी मौत पर जीत की शुरुआत। तो हम घूम फिरकर उन्हीं शक्तिशाली शब्दों पर वापस आते हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये अंत नहीं था, ये एक तरह का हैंडओवर था, भरोसे का एक ऐसा काम जिसने आने वाली हर चीज के लिए दरवाजा खोल दिया। ये उम्मीद की एक नई सुबह थी। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर अटूट विश्वास में ऐसी क्या ताकत है
जो एक अंत को भी एक नई और शक्तिशाली शुरुआत में बदल सकती है।